तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर हम लोग साइट पे काम करवाते हैं तो क्या क्या चैलेंजेस, किन किन चैलेंजेस का हमें सामना करना पड़ता है। कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करवाना इतना आसान नहीं होता। जो डेली शेड्यूल होती है वो बहुत ही हेक्टिक होती है और डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस आपको एवरीडे वहां पे फेस करने पड़ते हैं। तो वो प्रॉब्लम, वो चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, उसको लेके आज हम लोग बात करेंगे और उसके सॉल्यूशन को लेके भी हम लोग बात करेंगे। और जो लोग अपना एक न्यू स्टार्टअप करना चाहते हो, बिजनेस में कदम रखना चाहते हो, उन लोग के लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो को जरूर देखिएगा एंड तक। तो चैलेंजेस इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट, सबसे पहले अगर आप देखोगे कोई भी काम अगर आप स्टार्ट करते हो तो प्लानिंग उसका एक मेजर पार्ट होता है। और जब आप प्लानिंग सही तरीके से कर लेते हो तो फिर उसको एग्जीक्यूट करना ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंजेस होता है। तो जब आप साइट पे काम करवाओगे तो जो लैंड आपके पास यूज के लिए दिया गया है उसको अगर आप सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं करोगे तो भी ये आपके लिए एक बहुत बड़ा घाटे का सौदा हो सकता है। तो ये भी एक चैलेंजेस है जो आपको साइट पे फेस करनी पड़ती है कंस्ट्रक्शन साइट पे। रिसोर्सेज को प्रॉपरली कैसे यूटिलाइज करना है ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे वेस्टेज ना रहे, ये सारा चीज आपको प्लानिंग करना पड़ता है, पहले से डिजाइन करना पड़ता है। उसके बाद बात करें हम लोग यहाँ पे पुअर वर्क एग्जीक्यूशन की। अगर साइट पे आप काम कराओगे और क्वालिटी वर्क नहीं दोगे तो वो सक्सेस कभी नहीं होगा, उसका जो लाइफ स्पैन होगा वो बहुत कम होगा। तो आपको जो एग्जीक्यूशन करना है उसका वर्क क्वालिटी बहुत अच्छा होना चाहिए। ये भी एक वन ऑफ द चैलेंजेस है कंस्ट्रक्शन साइट का, ठीक है। उसके बाद हो गया इम्प्रॉपर मटेरियल मैनेजमेंट। अगर आप मटेरियल को प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर पाओगे तो आप लॉस इतना कर जाओगे कि आपको खुद नहीं समझ में आएगा कि आप किस जगह पे खड़े हो। तो प्रॉपर आपको मटेरियल का मैनेजमेंट करना आना ही चाहिए ताकि आप वेस्टेज को कंट्रोल कर सको। उसके बाद अनसिस्टमैटिक पेमेंट प्रोसेस, जो क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में यहाँ पे पेमेंट का प्रोसेस होता है, अगर वो सही नहीं रहा तो कहीं ना कहीं वो प्रोजेक्ट पे इफेक्ट पड़ता है। चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर और क्लाइंट के बीच का हो जाए या क्लाइंट जो रिसोर्सेज खरीद के लाती है वेंडर से, उनके बीच का पेमेंट हो जाए। इसलिए पेमेंट प्रोसेस का हमेशा सिस्टमेटिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद बात आता है यहाँ पे डिले इन प्रोजेक्ट। अगर आप प्रोजेक्ट को प्रॉपरली प्लान नहीं करोगे रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो वो प्रोजेक्ट डिले होगा और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे प्रोजेक्ट में आपको लॉस सहना पड़ सकता है। तो प्रोजेक्ट को टाइमली कंप्लीट करने के लिए आपको बहुत सारे पैरामीटर्स से गुजरना पड़ता है, बहुत चीज आपको सीखनी पड़ती है, बहुत चीज पे ध्यान रखना पड़ता है। तो उसको लेके भी आगे हम लोग बात करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो चैलेंजेस आपको फेस करनी पड़ती है वो है अनप्रोफेशनल डीलिंग ड्यूरिंग टेंडरिंग। बहुत बार आप लोग देखोगे कि टेंडर को जो बनाया जाता है वो अनप्रोफेशनली बनाया जाता है और बहुत सारे पॉइंट्स जो होते हैं वो हिडन रहते हैं, जो कि होना नहीं चाहिए। इसमें एकदम ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ताकि क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में जो डील हो रही है वो प्रोफेशनल वे में सबके सामने आ सके। और एक लास्ट पॉइंट मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा आपको कि स्टार्टअप फेलियर। बहुत कोई क्या करते हैं कि बहुत कुछ जानते हैं लेकिन उनको स्टार्ट कहां से करना है ये नहीं पता होता, और जब यही पता नहीं होता तो वो बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ प्लान किए हुए किसी भी चीज को स्टार्ट कर देते हैं और अंत में क्या होता है कि उन्हें फेलियर का सामना करना पड़ता है। तो ये वो सब चैलेंजेस है जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट पे आपको अक्सर देखने को मिलती होगी, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन क्या है, क्या ऐसा सीखे हम लोग, क्या ऐसा जाने हम लोग कि ये सब प्रॉब्लम को, ये सब चैलेंजेस को जो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि हमें ये फेस तो करना पड़े लेकिन हम लोग इसको सिस्टमैटिक वे में हम लोग इसको कंट्रोल भी कर सके। तो यहाँ पे देखिए ये वो सारी चीज है, अगर ये सारा चीज अगर आपको आ जाएगा तो साइट पे, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करवाते वक्त मैक्सिमम चैलेंजेस जो भी आपके सामने आएंगे उसको आप ओवरकम कर पाओगे। जिसमें देखो गूगल स्केचअप है, ऑटोकैड है, 3ds मैक्स है, रेविट है। सबसे पहले अगर आप सिविल लाइन में हो तो आपको ड्राइंग रीडिंग करना आना चाहिए, ड्राइंग बनाना आना चाहिए, उसका 3D विजुअलाइजेशन करना आना चाहिए, उसका 3D बनाना आना चाहिए। तो ये सब चीज में आपको मदद करता है ऑटोकैड, गूगल स्केचअप, 3ds मैक्स, रेविट। ये अगर आप सीख लोगे तो बहुत अच्छा कमांड आपका सॉफ्टवेयर पार्ट पे हो जाएगा। उसके बाद बात आता है यहाँ पे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का पार्ट जो कि है स्ट्रैट प्रो और ईटैब्स। आप जो बिल्डिंग खड़े करते हो, जो ब्रिज आप खड़े करते हो, उसको स्ट्रक्चरली सेफ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ कंक्रीट से तो आप भर नहीं दोगे ना, उसके अंदर आपको क्या करना होगा, स्टील प्रोवाइड करके, रेनफोर्समेंट उसको करके उसको स्ट्रक्चरली सेफ करना होगा और वो सब एनालिसिस के द्वारा ही होता है और वो आप कर पाओगे स्टैट प्रो और ईटैब्स में। तो इस सॉफ्टवेयर को सीखने का भी बहुत बड़ा यूज है आपके सिविल इंजीनियरिंग पार्ट में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लाइन में, ठीक है। उसके बाद बात आती है प्रोजेक्ट प्लानिंग की। मतलब मैंने आपको बताया है कि कोई भी काम आपको स्टार्ट करना है तो प्लानिंग के बिना हो नहीं सकता। तो प्लानिंग आप करोगे किसमें, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में और प्राइमावेरा में। ये दो सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो आपको प्लानिंग करने में हेल्प करती है। रिसोर्सेज का प्लानिंग हो गया या मैन पावर का प्लानिंग हो गया, किसी भी चीज का, सब चीज आप इसमें कर सकते हो।
अगर कोई चीज फेल हो जाता है तो उसको फिर ट्रैक पे कैसे लाना है, वो सारा चीज भी आप शेड्यूल वगैरह सारा इसमें ट्रैक वगैरह सारा चीज कर सकते हो। उसके बाद प्रैक्टिकल स्किल्स का नॉलेज अगर नहीं है और सिर्फ सॉफ्टवेयर स्किल्स है तब तो ज्ञान अधूरा रह गया, क्योंकि ये सब सीख के आपको साइट पे एग्जीक्यूट भी तो करना है, साइट पे उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज भी तो करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखोगे डिटेल एस्टिमेशन करना, बजटिंग जो पार्ट आ जाता है आपका, ठीक है। आपको पता होना होगा कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें खर्च कितना आने वाला है। अगर वही पता नहीं है, आप कम लेके चल दिए अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, तो वो आपका अधूरा रह सकता है। तो एस्टिमेशन आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक लमसम आपका प्रोजेक्ट का कॉस्ट क्या आने वाला है, ये एस्टिमेशन के द्वारा ही आप लोग पता कर सकते हो। इसके बाद बात आता है यहाँ पे बीबीएस का पार्ट, जिसमें आप लोग स्टील जो प्रोवाइड करते हो अपने बिल्डिंग में, ब्रिजेस में, कहीं भी, उसका जो एग्जैक्ट कटिंग लेंथ क्या होगा ताकि वो प्रॉपर आपके फॉर्मवर्क के अंदर में फिक्स हो सके, और ज्यादा कट के या कम कट के क्या हो कि आपका स्टील वेस्ट ना हो, वो प्रॉपर आप किसमें करते हो, बार बेंडिंग शेड्यूल में करते हो। तो बीबीएस बनाना आपको आना ही चाहिए अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज करते हो, तो इसका प्रॉपर थ्रू आउट नॉलेज होना चाहिए एज पर आईएस स्पेसिफिकेशन। इसके बाद बात आता है क्वांटिटी सर्वे। तो अगर आप साइट पे काम कराते हो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लाइन में या किसी भी कंस्ट्रक्शन लाइन में, आपको और क्वांटिटी निकालना ही नहीं पता, क्वांटिटी सर्वे करना नहीं पता, तो मटेरियल को अपने साइट पे मंगाओगे कैसे काम करवाने के लिए, तो उसके लिए क्वांटिटी सर्वे करना पड़ता है, जिससे आपको कौन सी मटेरियल कितनी चाहिए कितनी नहीं चाहिए वो सारा आप डिराइव आउट कर सको। उसके बाद रेट एनालिसिस करना आना चाहिए, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, आपके साइट पे जो काम हो रही है उसका जो अगर प्रोग्रेस आप ट्रैक नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप अभी तक कहां तक कंप्लीट कर चुके हो। ज्यादा दिन लग जाएगा किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में तो आपका लॉस भी हो सकता है। रिकंसिलेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके साइट पे जो मटेरियल आ रही है उसका प्रॉपर यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं, कहीं ज्यादा वेस्टेज तो नहीं हो जा रहा, आपका पैसा कहीं ज्यादा तो नहीं चला जा रहा। तो सारा चीज आपको यहाँ पे रिकंसिलेट करना पड़ता है। उसके बाद प्राइस एक्सकेलेशन, कोई प्रोजेक्ट आप 2 साल पहले चालू किए थे, अब जाके हो सकता है कि मटेरियल के रेट में वेरिएशन आ चुकी है, उसके वजह से आपका जो कॉस्ट है वो वेरी कर रहा है, तो उसको प्राइस एक्सकेलेशन बोलते हैं। और उसको कैसे मेंटेन किया जाता है, कैसे डिराइव आउट किया जाता है, वो सारा भी आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बिलिंग जो होती है वो आपको आना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट वर्क, टेंडरिंग वर्क हो गया, इससे रिलेटेड जो जॉब्स है जो प्रैक्टिकल स्किल्स को एनहांस करते हैं, ये सब नॉलेज भी आपको होना चाहिए। ये पूरा एक पैकेज है, अगर आप सीखते हो तो आपका बहुत हद तक जो कंस्ट्रक्शन साइट पे चैलेंजेस आते हैं उसको आप ओवरकम कर पाओगे, ठीक है। तो ये सारा चीज आप सीख सकते हो सिविल गुरुजी के कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस कोर्स में, जो कि अभी मिल रहा है लिमिटेड इंजीनियर्स को लाइफ टाइम वारंटी के साथ 14,847 रुपीज में। लेकिन आपको इस अमाउंट पे ये तभी मिलेगा जब डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे आप जाओगे और मेरा कोड CIVIL यूज करोगे तो ही जाके। अगर आप इस कोड को यूज नहीं करोगे तो आपको ये इस प्राइसेस में नहीं मिलने वाला है, तब आपका 60,000 पड़ेगा ये। अगर आप CIVIL कोड यूज करते हो तो आपका ये पड़ेगा 14,847 रुपीज में, और आपको ये मिलेगा लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। इसका मतलब क्या है कि आप एंडलेस ईयर्स तक आप इसको एनी टाइम देख सकते हो, जितनी बार चाहे इस कोर्स को फिर से आप रिपीट देख सकते हो, पाबंदी नहीं रहेगी, कोई यहाँ पे लिमिटेशन नहीं रहेगा। और इस कोर्सेज की और इस ट्रेनिंग के अगर हम बेनिफिट्स की बात कर ले तो यहाँ पे आपको 400+ प्री रिकॉर्डेड प्रैक्टिकल वीडियोस मिलते हैं, रेगुलर लाइव डाउट सेशन यहाँ पे होता रहता है, जो कि बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये यहाँ पे आपके प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड जो भी डाउट्स है ना वो सारा आप यहाँ पे रिजॉल्व करवा सकते हो। लाइफ टाइम जॉब अलर्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है, ड्राइंग ऑफ बिल्डिंग प्रोजेक्ट आपको मिल जाते हैं, कोर्स का वैलिडेशन लाइफ टाइम तो मिलता ही है, साथ में आपको साइट रिलेटेड वीडियोस के साथ आपको रेफरेंस लेके यहाँ पे पढ़ाया जाता है। तो मेरे हिसाब से ये कोर्स आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, आप इसको ले सकते हैं। मेरा कोड CIVIL यूज जरूर कीजिएगा, इससे क्या होगा कि आपको एक हद तक डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको मिलेगा यहाँ पे 14,847 रुपीज में। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ लेके आऊंगा आप लोग के लिए, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।